सभी राम भक्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा जय श्री राम। दोस्तों, 2024 का साल हम सभी के लिए बहुत आध्यात्मिक, खास और ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि अयोध्या में हमारे राम मंदिर के अंदर राम लला पधार रहे हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है। इस दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। वहीं धर्म गुरुओं की माने तो मंदिर में भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बिना उनका पूजन अधूरा होता है और कहते हैं कि उसी के बाद भगवान खुद साक्षात उस मूर्ति के अंदर विराजमान हो जाते हैं। राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन को पर्व की तरह मनाने की सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और 15 जनवरी से मंदिर में पूजा पाठ अनुष्ठान जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर के उद्घाटन को लेकर लोगों में उत्सुकता जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में हम सभी के मन में मंदिर और कार्यक्रम को लेकर कुछ सवाल हैं, जैसे मंदिर का उद्घाटन किस तरह होगा, या फिर यूं पूछें मंदिर का द्वार कैसा है, किसने बनाई हमारी राम लला की मूर्ति। आइए इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम की आरती 3 बार की जाएगी, जिसका समय सुबह 6:30, दोपहर को 12 बजे और शाम के 7:30 पर होगा। भगवान राम की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को इतने भव्य रूप से किया जा रहा है, उस मूर्ति को कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है। ये मूर्ति 5 साल के भगवान राम के बाल स्वरूप में है। दोस्तों, अब आपका सवाल यह होगा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए केवल 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। ये समय 22 जनवरी 2024 को 12:29 से लेकर 12:30 और 32 सेकंड तक होगा। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरह होगा राम मंदिर का भव्य उद्घाटन, कैसे की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। सबसे पहले भगवान राम लला को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा भी शामिल है। ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या में लाया गया है और ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप है जो अयोध्या पहुंच चुकी है। और हो भी क्यों ना, ये भगवान राम के लिए नहीं होगा, आपके और मेरे राम के लिए नहीं होगा, तो फिर किसके लिए होगा। भगवान राम की ससुराल जनकपुर से वस्त्र, फल, मेवा अयोध्या अब तक पहुंच चुके हैं और इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी लाए गए हैं। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी लाया गया है, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में एटा जिले से राम लला के दरबार में अष्ट धातु का 2100 किलो वजन का घंटा लाया गया है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा। इसकी लागत तकरीबन 25 लाख रुपए के आसपास है। यूपी के एटा से अयोध्या पहुंच चुके घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है और इसे बनाने में 1 साल से अधिक का समय लगा है। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती और 3.5 फुट चौड़ी जो वहां बनकर तैयार हुई और अब अयोध्या पहुंचने को है, और इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है, यानी कि
3.5 टन के आसपास। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। दोस्तों, हैरानी की बात तो यहाँ पे ये है कि इस अगरबत्ती को लाने के लिए स्पेशल ट्रक बनाया गया जिसकी लंबाई 110 फीट के आसपास थी, और इस अगरबत्ती को 10 तारीख को यानी कि 10 जनवरी को वहां से रवाना किया गया। अगरबत्ती बनाने वाले श्री भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर यह 1.5 महीने तक लगातार जलती रह सकती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी वहां रखी जाएंगी, और अभी ये देश भर में ये चरण पादुकाएं घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी और इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इनको तैयार किया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि भगवान राम की वो पहले से स्थापित पुरानी मूर्ति का क्या होगा। तो आपको हम बता दें कि दोस्तों की पुरानी मूर्ति जो अभी छोटे मंदिर में स्थापित है, उसकी भी नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ मंदिर के बारे में। मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। ये मंदिर 3 मंजिला है, जिसकी प्रत्येक मंजिल 20 फुट ऊंची है, और इसमें कुल 392 खंबे हैं और 44 दरवाजे हैं। राम मंदिर में प्रवेश पूर्व दिशा की ओर है और सिंह द्वार से 32 सीढ़ियां चढ़कर प्रवेश होगा। दोस्तों, मंदिर में दिव्यांगों और बुजुर्गों की सुविधा के लिए रैंप और लिफ्ट की भी व्यवस्था होगी। और दोस्तों, हम सभी इस भव्य उद्घाटन के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। हम सभी हमारे प्यारे रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। आप सभी से भी अनुरोध है कि 22 जनवरी के दिन आप सभी अपने घर में भगवान राम की पूजा अर्चना करें, दिए जलाएं और खुशियां मनाएं। भगवान राम की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम भगवान राम से हम अपने लिए भी और आप सभी के लिए करते हैं। और आप सभी कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि एक बारी जय श्री राम अगर अयोध्या के नाम से आप लिखेंगे तो विश्वास मानिए उसे आपका 1000 बार राम का नाम जपना माना जाएगा। और इस भव्य उत्साह का आनंद लीजिए, है ना, सीता राम कहिए, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। राम हमें उसी विधि से रखने वाले हैं। जितना प्यार हम उन्हें देंगे, वो उस प्यार को 10,000 गुना करके हमें देने वाले हैं। प्रभु राम का नाम जरूर जपिए और प्रभु राम की 22 जनवरी को दिवाली मनाइए। जय श्री राम।